हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग आप सबको कुछ बताने के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप सबको ये चीज़ बताना, आपको समझाना। भले मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, मगर बातें मुझे कुछ ज़्यादा ही आती हैं, क्योंकि बातें नहीं, कहीं न कहीं मैं सच बोलती हूँ। दिल से जो भी मैं बोलती हूँ दिल से निकलता है, सच बता रही हूँ। क्योंकि मैं सोचती बहुत हूँ। अगर सामने कुछ चल रहा होगा ना, तो मैं बहुत सोचती हूँ कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों? तो उसी को लेकर आज हम सब कुछ बात करने जा रहे हैं। तो आप सब प्लीज़ वीडियो पूरा देखना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एक न्यूज़ चल रही है, बड़ी ट्रेंडिंग में है, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया। पता है किसके लिए? अभी दिखा रही हूँ, 1 मिनट रुको। इधर ही था। इसके लिए, इसको तो आप सबने देखा होगा। इसके लिए, और इसकी पत्नी को मैं दिखाती हूँ अभी। ये रही। इनके हस्बैंड थे नेवी में। और मैं आपको बताऊं कि आजकल की जनरेशन में ऐसी लड़कियां बहुत हो चुकी हैं। मैं हर लड़की की बात नहीं कर रही हूँ कि हर लड़की खराब है। हर लड़की खराब नहीं हो सकती है। कुछ लड़के खराब होते हैं तो कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं। ऐसे ही कुछ लड़कियां खराब होती हैं तो कुछ लड़कियां अच्छी भी होती हैं। अब आप एक लड़की के चक्कर में हर एक लॉयल लड़की को बदनाम तो नहीं कर सकते ना। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि इस लड़की ने जो भी किया है ना, इतना गलत किया है, मैं बता नहीं सकती। उनकी फैमिली पे क्या गुजर रही होगी, अभी तो वही समझ रहे हैं। अगर मैं अपने से रख के देखूँ ना, कि अगर मेरा भाई होता तो मुझे कितना बुरा लगता, है ना। तो आप ऐसे ही सोचो। लोग पता उसका मजाक बना रहे हैं, ड्रम घर से निकाल रहे हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाई जा रही हैं। क्यों? किसी का दुख में साथ नहीं दे सकते क्या? उनके घर वाले वो वीडियो देख रहे होंगे, उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि मेरे बच्चे की मौत एक मजाक बन के रह गई। अरे बनानी है तो मोटिवेशन वीडियो बनाओ, किसी को कुछ समझाओ। मुझे पता है कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप एक कोशिश तो कर सकते हो ना। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये बात दोनों के लिए है। और आपका कोई दोस्त या फिर फैमिली मेंबर, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड हो, उनको ये वीडियो सेंड कर दो। मैं ये बोलना चाहती हूँ, शादी से पहले सबके रिलेशनशिप होते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ शादी के बंधन में बंध रहे हो, तो उस दिन से अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड से कह दो, जो पास था तुम्हारा वो ठीक है, लेकिन आज से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तो आज से मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए, ये चीज होनी चाहिए। वरना आप लोग शादी ही मत करो, क्योंकि मुझे पता है कोई भी ऐसी लड़की सिंगल नहीं है, कोई भी ऐसा लड़का सिंगल नहीं है कि जिसका होता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग शादी के बंधन में बंध रहे हो, ठीक है ना, अरेंज मैरिज हो रही है, तो आप प्लीज दोनों ये डिस्कस कर लेना कि आप इसके साथ निभा पाओगे या फिर आप इसका साथ निभा पाओगे, तभी शादी करना। मैं नहीं चाहती आप किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने का रीजन बनो। आपको कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी बर्बाद करने का, किसी को भी ऐसे। तुम्हें पता है, जिंदगी का कुछ पता नहीं होता है कि अगला जो हमारा आएगा समय, उस टाइम पे हमारा क्या होगा, क्या नहीं, हम क्या बने। तो जो हमें जिंदगी दी है ना, उसको आप भी खुशी से जियो और दूसरे को भी जीने दो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ मैटर करती है, तो मैटर पता क्या करती है, कुछ लड़कियां होती है ना जो हमेशा गलती करती हैं, एक के पैसों पे मरती हैं, है ना। तो और लड़के भी कुछ होते हैं, दहेज के भूखे होते हैं बहुत, कि भाई उनको दहेज दे दो, है ना। लड़की नहीं देखते, दहेज देखते हैं, अमीर खानदान की है, चलो शादी का रिश्ता बढ़ाते हैं, हमारा लड़का इतना खेत है, इतना घर है, ऐसे ऐसे इतने का हो गया भाई, आपको इतना कर पाओ तो हम शादी के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि आजकल कोई चीज़ मैटर करती है तो एक अच्छा इंसान,
समझ रहे हो मेरी बात को? एक अच्छा इंसान जो आपका उम्र भर, ज़िंदगी भर साथ निभा सके और आपको समझ सके, आप उसको समझ सको। एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की केयर करना, रिस्पेक्ट करना, उसको इज़्ज़त देना, बस ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। और पैसे की रही बात, पैसे की तो मैं इतना जानती हूँ कि पैसे हम खुद भी कमा सकते हैं। और आज के टाइम की बात करूँ तो भाई इंसान चुनो एक अच्छा। पैसे और दौलत और सूरत भी मत देखो, क्योंकि कहीं-कहीं ना सुंदर दिखने वाले लोग अंदर से इतने बेकार होते हैं कि आप उन्हें समझ भी नहीं आओगे। सूरत देख ली भाई कितनी सुंदर है यार, चलो इससे शादी कर लेते हैं। सुंदर है, पर गुण पता नहीं कहाँ के हैं। तो वही चीज़ है कि आजकल सुंदरता मायने नहीं रखती, ना पैसा मायने रखता है, ना ही ये मायने रखता है कि भाई कितना बड़ा घर है, कितनी खेती है। देखो, आपके पास बंगला है, गाड़ी है, ठीक है। एक लड़का है, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक लड़का है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है और ये लड़की आई, इसके माँ-बाप ने शादी कर दी, हो गई शादी। उसके बाद ये हस्बैंड हैं, इनकी केयर भी नहीं कर रहे। पैसा है, पैसा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं खाने को, कपड़ा दे रहे हैं खाने को, लेकिन रिस्पेक्ट 1% भी नहीं दे रहे। ये दुखी रहती है बहुत। क्यों? क्योंकि इसको रिस्पेक्ट, प्यार, सबसे मेन चीज़ यही होती है ना, रिस्पेक्ट, प्यार नहीं मिला। अगर पता है अच्छा इंसान होगा ना तो उसके साथ दाल रोटी खुशी से खाओगे ना, वो भी हज़म हो जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ज़िंदगी हैप्पी, खुश होकर जीनी है ना, तो अच्छा इंसान चुनो, ना कि पैसा देखो। और सूरत पे भी तो कभी भी मत मरना भाई, आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखो। मैं पता है क्या है, मेरे पास जितना होता है मैं उस उतने में ही खुश रहती हूँ। और कहीं न कहीं मेरी जो भी दोस्त बनती है मैं उसको यही बताती हूँ कि देख तेरे पास जितना है तू उतने में खुश रह। मेरे पापा हैं, मेरे पापा जो हैं मुझे हमेशा से ये बोलते हैं कि बेटा आपके पास जितना है आप उतने में खुश रहो। उन्होंने कभी भी मुझे किसी की चीज़ नहीं लेने दी, किसी की तरह भागने नहीं दिया। अगर मुझे ज़रूरत है तो वो खुद देते हैं, नहीं तो बोलते तुम खुद करो, लेकिन किसी की चीज़ों पर एकदम अट्रैक्टिव होकर उसकी तरफ मत भागो। तो ये चीज़ है, तो मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर खोजना है तो एक अच्छा इंसान चुनो, पैसों पे मत मरो। पैसों से आप प्यार नहीं खरीद सकते। तो अच्छा इंसान चुनो अपनी लाइफ में, क्योंकि लाइफ 1-2 दिन की नहीं होती, पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। तो आप सबको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, तो प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। सो थैंक यू एवरीवन।